अब उनका हॉस्टल आ गया। दर्शकों जी, आई एम बैक टू रोइंग, आई एम बैक टू माई ओन प्लेस। मेरा घर थोड़ा सा ऊपर है। अभी इस बच्चे को हॉस्टल पहुँचाने के लिए आया। बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हीरो बनने का कोशिश कर रहे हैं। जॉन सीना बनने का कोशिश कर रहे हैं। जॉन सीना बनने का कोशिश कर रहे हैं। खुद ही डर गया। बेचारे का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, बट ही हैव टू गो। एंड दिस किड, हेलो, लुक एट हियर। घर में बोला था दांत में दर्द है, मैं खाना नहीं खा सकता। इधर दिखा, अब ये क्या खा रहा है, हैं? और मैं यहाँ पे गैंग ऑफ वसीपुर की, क्या बोलते हैं उसको, डाकू की तरह घूम रही हूँ। दर्शकों जी, आई केम बैक टू माई रूम एंड रूम इज़ एब्सोल्युटली क्लीन, क्योंकि क्लीन ही था। बस मैं अपने प्लान को देखना चाहती थी, बट आई थिंक मेरे से एक गलत फहमी हो गई, बिकॉज आई थॉट इट्स अ स्पाइडर प्लेन, बट अभी मैंने नोटिस किया कि स्पाइडर प्लांट नहीं है यार। ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये एकदम अलग है। दिस इज स्पाइडर प्लांट, और स्पाइडर प्लांट पानी में आराम से जीता है। बट दिस इज नॉट स्पाइडर प्लांट, ये अलग है। आई डोंट थिंक ये जिएगा। कुछ ड्राई भी हो रहा है। दिस इज नॉट, मतलब जब मैंने देखा था ना इसको बाहर से, तो मुझे लगा कि अरे ये स्पाइडर प्लांट है बड़े वाला, तो मैंने उखा लिया था। बट ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, दिस इज स्पाइडर प्लांट। और ये भी सही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी फ्रेश 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 फ्रेश। और ये रहे मेरे सब्जियां, जो मैं मकान मालिक को भी दूंगी प्लेट में निकाल के। ये देखिए, ये मैं खाऊंगी। और ये दिल्ली से जब मैं आई थी ना, तो सबसे पहले मासी की यहाँ ही आई थी, आप लोगों को याद होगा तो। वहीं पे मैंने ये अपना ब्लेंडर रख दिया था, एंड आई टोल्ड देम टू यूज़ इट, बट दे वर नॉट यूजिंग इट। तो ऑफ कोर्स मैं इसको यूज़ करने के लिए वापस लेके आई हूँ। और ये जो मेरा पहला थर्मस जो मैंने ख़रीदा था, वो भी वापस लेके आई हूँ। वैसे तो इन पौधों को, जो भी मेरे पे इंडोर प्लांट्स है ना, उन सबको तो बोला गया है कि 1 महीने में एक बार ही इनको पानी चेंज करो तो चल जाएगा। बट जब मेरे पास इतना फ्रेश पानी रोज़ ही आता है, तो मैं तो हफ्ते हफ्ते में ही चेंज कर दे रही हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे वो बोलते हैं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि 1 हफ्ते में पानी चेंज करो, बिकॉज पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ प्लांट दे हैव सेड कि 1 महीने में एक बार चेंज कर दो। बट इनको मैं 1 हफ्ते में चेंज कर दे रही हूँ। चलिए जी, वापस इनको रखते हैं इनके घर पे। लेट्स गो मेरे बच्चों, मेरे हरे भरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स गो। मगर हाँ, अगर मेरे 1 हफ्ते में पानी चेंज करने की वजह से इनमें कोई प्रॉब्लम होता, तो मैं शायद नहीं करती। मगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उल्टा बड़े प्यार से खिल रहे हैं ये लोग। आप लोगों को याद होगा, मैंने इसको इतनी छोटे छोटी कटिंग्स करके लगाए थे, इससे लंबे लंबे खिल रहे हैं अब। तो दर्शकों जी, थोड़ा सा अपना फ्रिज साफ करते हैं, इसके बाद उसमें सब्जी भरते हैं। इस बड़े पतीले पे मैंने सारा सब्जी भर दिया है, क्योंकि रेंट ओनर के घर में जहाँ तक मुझे पता है 3-4 लोग होंगे, तो उस हिसाब से उनके लिए मैं उनको देने जा रही हूँ। अभी अपना खिड़की खोल लेती हूँ, 2 दिन से खुला नहीं है ये, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। एंड लेट मी हैव सम वाटर। 2 दिन इतने मज़े किए चना मना लोग के साथ। मैं सोच ही रही हूँ अपने लिए स्कूटी ले ही लो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो और EMI भरती रहूँगी। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ।
जस्ट गेटिंग एन आइडिया। प्रॉब्लम होती है बहुत बारी, कहीं जाने का मन करता है, जा नहीं पाती। और पता है, जब मैं मौसी लोग के साथ थी तो I told Masi that I'm going to give her a head massage, and she was so happy, so excited, saying, "Oh my God, yes, yes, I needed that. Please do it for me." And I was like, "Yeah, and you deserve that." अकेले बच्चों को संभाल रही हो, जॉब देख रही हो, दोनों को खिलाना पिलाना, घुमाना, खिलाना, पढ़ाना, पहनाना, कितना टफ है। और मैंने अच्छे से उसको हेड मसाज दिया, शोल्डर मसाज दिया, जब तक उनको ऐसा नहीं लगा कि ओके इट्स इनफ, आई एम फीलिंग रिलीफ नाउ। तो ना, ले टीच, इवन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड, इवन इफ यू हैव अ ससुराल मायके, वॉट एवर इट इज, जस्ट अपने लिए कुछ टाइम निकालो, निकालो अपने लिए टाइम। कितना टायर्ड होता है यार। हो गया मेरा सत्यानाश, आई बड़ी भाषण देने वाली। मैं खुद को ही संभाल लूं। वाह, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया भाई इधर से। चलो जी, मेरे ऊपर में, फ्रिज के ऊपर में जो प्लांट है ना, उनको भी देखते एक बार। ये देखो, अरे दिख नहीं रहा होगा, सामने से दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से इतना काट के सब्जियों में ढाला है, फिर भी इतना अच्छा उग रहा है। एंड यू नीड टू सी दिस। ये अब जाना चाहता है ज़मीन में। इसको मैं लगाना ही चाहती थी, बट अचानक से मेरा दांत खराब हो गया ना, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बट यू नीड टू सी दिस, ये कितना बड़ा हो गया। ये देखो, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें से मैंने इतने सारे हिस्से काट दिए थे लास्ट टाइम, याद है? फिर भी ये लोग इतने अच्छे से उग रहे हैं। ये देखिए, मैं और भी काट सकती हूँ इनको, इतना काट के खा सकती हूँ। बाद में काटूंगी। देखो, आई कैन बिलीव, मैंने इसको बस पानी में रखा और ये इतना उग गया। एक बहन मुझसे ब्रोकोली, सॉरी, बॉक्चे उगाने के बारे में पूछ रही थी। आई हैव नो आइडिया बहन, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इन सब का। मैंने बस पानी में रख दिया और ये उग गया। मैंने कुछ नहीं मिलाया है। और ये देखिए, ये भी देखिए, मैंने बस पानी में 2 मटर के दाने डाले थे और ये देखो कैसे उग रहा है। और मुझे लगता है अगर इसको मैं मिट्टी में डाल दूँगी ना तो ये बहुत अच्छे से उगेगा। बताओ। तो एक्चुअली आई आस्क्ड माय मासी जी ना, तो मासी जी का भी ये जो सारे बैंगन है और जो इतना सारा बैंगन उग रहा है उनका, उन्होंने भी कोई पेस्टिसाइड, कोकोपीट, ये सब कुछ मिलाया नहीं उन्होंने बस मिट्टी पे डाल दिया और इतना सारा उगने लगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ लोगों का हाथ ऐसा होता है जिनके हाथों से पौधे उग जाते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। लाइक ऐसा मानते होंगे यहाँ पे कि कुछ कुछ लोगों के हाथों से जितना भी कुछ कर लो, उनके हाथों से पौधे नहीं उगते या ज़्यादा हरे भरे नहीं होते। मगर कुछ कुछ लोग ऐसे होते जिनके हाथों से बस टच करके अपने हाथों से उगा दो और वो आराम से उग जाएगा। या आई डोंट नो। बस अपना चिया सीड्स भर के मैंने इस पे रखा है। इसके बाद पहले ये वाला बोतल जब फिनिश होगा तब मैं वो पीऊँगी। इतना जो चना मना लोग के साथ मैं खेली हूँ ना, पूरे दिन में शायद मैं 2 लीटर ही पानी पिया होगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा पिंपल्स आने वाला है। शुगर चीज़ खाते ही मेरे चेहरे पे इफेक्ट करने लगता है सीधा। अब इस पौधे को देखो, ये सिंगोनियम है। ये देखो, ये मैंने गैस के उस पार लगाया है। सोचा था नहीं जिएगा, बट लुक एट हाउ हेल्दी ही इज। लुक एट दिस, पत्ते इतने हरे भरे, इतने मोटे मोटे नए पत्ते आ रहे हैं। बताओ। सब कुछ तो मैंने सेट कर लिया है। अब अभी मैं बस यही सोच रही हूँ कि इसको कहाँ रखूँ मैं। ला, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। आई डोंट थिंक ये अब चलेगा। नो नो नो, नॉट ए चांस कि ये चलेगा अब। यार ये मैंने देखा ही नहीं, दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या हाल हो गया इसका।
अगर ये थोड़ा बहुत टूटने के हाल में होता ना तो भी चल जाता। ये तो पूरा टूट ही है, लगता है किसी चूहे ने इसको काट डाला पूरा। हो गया जी सत्यानाश हमारे मिक्सचर ग्राइंडर का। देखो पूरा वायर निकला हुआ है, अब कहाँ चलेगा ये। लो हो गया जी दूसरा सत्यानाश। ये कहाँ चलेगा अब, फिर भी चलो एक बार मैं ऑन करके चेक करती हूँ। ये मुझे वहां से मिला था, चल तो नहीं रहा। इट्स वर्किंग, इट्स, oh my god, it's working. I just can't believe वो काम कैसे कर रहा है। पूरा वायर उसका निकला हुआ है फिर भी वो काम कर रहा है। ओह भगवान। इसे कहते हैं लकी पीपल। आई एम द लकी वन। अभी एक काम करते हैं इस पे, जैसे कि हमारे एक दर्शकों ने बोला था वायर निकले हुए पे सेलो टेप लगाना, तो इसमें सेलो टेप लगा रहते। बट आप लोगों ने देखा ना वीडियो में, आप लोगों ने जो वीडियो में देखा वो तो क्या ही देखा, मैं जो सामने से देख रही हूँ ना, हर छोटा छोटा वायर निकला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऊपर का प्लास्टिक निकला हुआ है, पूरा वायर वायर टूट के ऐसा निकला हुआ है, फिर भी ये काम कर रहा है। गजब गजब गजब। मैं आप लोगों को और थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, इट्स नॉट कि सिर्फ प्लास्टिक निकला, ये देखो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक निकला, पूरा वायर निकला हुआ है, ऊपर से पूरा वायर निकला हुआ है। Still this machine is working. I'm just beyond my words. I mean मतलब सही है यार। मुझे जब जब थोड़ी सी भी ऐसी स्ट्रेस होती है ना कि अरे यार चल नहीं रहा यार, यार ये हो गया थोड़ा सा भी, तो भगवान इज ऑलवेज देयर। वरना कहाँ चलता है, जहाँ वायर आधे आधे हो गए वो मशीन चल रहा है। गजब की बात है भाई दर्शकों, गजब गजब। बट कोई नहीं, अगर नहीं भी चलता तो भी हम खरीद लेते दूसरा। बट बात ये थी कि ये मैंने इसको खरीदा नहीं था, ये मुझे फ्री से कंपनी से मिला था। ठीक है, तो इसको हम चिपका देते हैं। विल डू द बेस्ट पॉसिबल वे कि इसको थोड़ा सेव करके रखा जाए। ओके, और कोशिश करूँगी कि मैं इसको ज़्यादा नहीं हिलाऊं, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि अच्छा है तो मैं इसको कैसे भी रख दूँ ऐसे नहीं करूँगी, अच्छे से रखूँगी, है ना। ओके, जैसा था मैंने एग्जैक्ट वैसे ही चिपका दिया, कुछ इधर उधर नहीं किया। पता चला काम करना बंद कर दे। थैंक गॉड। अभी सब मैंने ये सोचा था कि अगर वो लोग यूज़ नहीं कर रहे मासी लोग, तो मैं इसको लेके वापस अपने घर पे रख देती हूँ, ताकि समर के समय में जूस वूस बना के पी सकूँ, या अभी भी शेक बना के पीऊँ इसे। जस्ट सोच रही थी मैं चटनी वगैरह बनाने का, है ना। तो आई थिंक दैट्स इट नाउ। ठीक हो गया होगा अब ये। यहाँ नहीं होगा, यहाँ रखूँगी, यहीं पे लग सकता है ना। हाँ, या तो कहीं अंदर रख दूंगी, जब जरूरी होगा तभी निकाल लूंगी, है ना। जब जरूरत होगा तभी निकाल लूंगी, अंदर ही रख देती हूँ। बट फिर यार चूहा तो नहीं खा लेगा, खाना तो नहीं चाहिए वैसे, बट इसके नीचे रख देती हूँ मैं। ओके, आई एम गोना गिव यू हियर। आई होप तुम्हें कोई चूहा ना खाए, जब जरूरत होगा तब यूज करेंगे निकाल के। अब आखिरी बारी आई है इस घिया की, घिया को हम यहाँ रख देंगे ना। और इसमें है हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा बेर में फ्रिज के अंदर रख दो। नाउ जस्ट लुक एट माय फ्रिज, एवरीथिंग इज हियर, जो एक इंसान को हेल्दी
तंदुरुस्त जिंदा रहने के लिए चाहिए। आई गॉट एवरीथिंग हियर एंड आई एम सो हैप्पी। तो दर्शकों, मैं भी अभी ब्रश करूँगी क्योंकि ब्रश नहीं किया। सुबह ही बस उठकर हम लोग खाना खाने लग गए क्योंकि छोटे बच्चों को वो करना था, हॉस्टल ड्रॉप करना था, फिर हॉस्टल से स्कूल पहुंचाना था। तो एवरीथिंग इज़ डन एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई एम गोइंग टू मेक स्टडी ब्लॉग। आई एम नॉट श्योर बट हाँ, मतलब स्टडी ब्लॉग ही होगा शायद, क्योंकि ये 2 दिन पढ़ाई मतलब किया मगर बहुत अनसेटिस्फेक्शन तरीके से मैंने पढ़ाई किया। मेरा पढ़ाई ऐसा था कि करना नहीं करना बराबर था, मुझे ऐसा लगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि थोड़ा भी मेरे दिमाग में ज्ञान घुसा। और ये 2 दिन का मुझे सिर्फ इतना याद है कि सबसे पहला हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयत्न गार्सा दे तासी जो फ्रांस के विद्वान थे उन्होंने किया। इसके बाद शिव सिंह संगेर ने किया। इसके बाद जॉर्ज क्रिएशन ने किया। इसके बाद मिश्र बंधु ने किया। इसके बाद आचार्य राम ने, मतलब थोड़ा याद तो है, थोड़ा याद तो नहीं भूली तो नहीं, याद तो है मगर हाँ, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल मेक अ स्टडी ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच दर्शकों फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड last thing I want to say is that whatever you have inside this, यही आप बाहर भी दूसरों को दोगे. So the moment you keep kindness, politeness and love inside your heart, वही आप बाहर वाले को भी दोगे. तो try to fix your stress, your trauma, your whatever it is, try to fix it yourself. ठीक है, दूसरों के ऊपर अपने गुस्सा को थोपने की कोशिश मत करो, कभी कुछ नहीं होगा उस चीज़ से। ना हमें अच्छा लगता है कि कोई अपना गुस्सा हमारे ऊपर उतारे, ना हमें ऐसे किसी के ऊपर करना चाहिए। ओके, सो बाय बाय।